नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है पद्मलाल पूनालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय या बलभद्र दीक्षित। तो बताइए, देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। देहाती दुनिया के रचनाकार शिवपूजन सहाय है। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, तब हमारा आंसर होगा शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब रचना की विधा है। आपके पास ऑप्शन है उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, गेहूं और गुलाब रचना की विधा क्या है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की है और यह एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इनके अन्य रेखा चित्र हैं माटी की मूर्ति, लाल तारा, मील के पत्थर। हमारा अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो बताइए, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है और उन भागों के नाम भी बताना है आपको संसहित। बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। इसका रचनाकाल 1969 है। नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977, दश द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यान या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? साथियों, मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। हमारा अगला प्रश्न है, आधा गांव के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है मेहरुनिस परवेज, शानी, राही मासूम रजा या असगर वजाहत। तो बताइए, आधा गांव के लेखक कौन है? किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। आधा गांव उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा है। राही मासूम रजा के अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, औस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज आदि है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्रीराम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रितम लेखक श्रीराम शर्मा है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए, कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक का संपादक तो आगे जी के
अज्ञे के संपादकत्व में तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। इसमें 7 कवि थे। उन कवियों के नाम हैं प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध और अज्ञे। हमारा अगला प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली रचना की विधा क्या है? आपके पास ऑप्शन है संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज या यात्रा वृतांत। तो बताइए, एक बूंद सहसा उछली रचना की विधा क्या है और इसके रचनाकार कौन है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। एक बूंद सहसा उछली एक यात्रा वृतांत है और इसके रचनाकार कौन है? अज्ञे जी। ठीक है, अज्ञे द्वारा रचित एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत है। अज्ञे के अन्य यात्रा वृतांत है अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल आदि है। हमारा अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। आपके पास ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बताइए, चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा आदि। हमारा अगला प्रश्न है, गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञे या मोहन राकेश। तो बताइए, गली आगे मूर्ति है किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह जी की रचना है। शिव प्रसाद जी के अन्य उपन्यास है अलग अलग बैतरणी, दिल्ली दूर है, कुहरे में युद्ध, वैश्वनाथ, औरत आदि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामकुमार वर्मा या सेठ गोविंद दास। तो बताइए, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा के अन्य नाटक और एकांकी हैं विजय पर्व, रेशमी टाई, दीपदान, चारू मित्रा, इंद्रधनुष, रजत रश्मि, रूपरंग। हमारा अगला प्रश्न है, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो बताइए, कुआनो नदी किसकी रचना है? कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की अन्य रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं आदि है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या मुक्तिबोध। तो बताइए, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय हैं। रघुवीर सहाय की अन्य रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। हमारे अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे। आपके पास ऑप्शन है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या धर्मवीर भारती।
तो बताइए धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। इसके अलावा उन्होंने निकष, आलोचना आदि पत्रों का भी संपादन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही या रामविलास शर्मा। तो बताइए भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास परंपरा के लेखक रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा के अन्य आलोचनात्मक ग्रंथ भाषा और समाज, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आस्था और सौंदर्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज आदि हैं। ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ है रामविलास शर्मा जी के। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। आपके पास ऑप्शन है आषाढ़ का एक दिन, कटरा बी आरजू, राग दरबारी या सारा आकाश। तो बताइए श्रीलाल शुक्ल की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। राग दरबारी उपन्यास श्रीलाल शुक्ल की रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर आदि है। वहीं अगर हम बात करें कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश। कटरा बी आरजू एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन है? राही मासूम रज्जा। और सारा आकाश उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रचना महाकाव्य नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महाकाव्य नहीं है उसका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। पल्लव सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, यह एक महाकाव्य नहीं है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी, अयोध्या सिंह कृत प्रिय प्रवास और मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य है, जबकि सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव महाकाव्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, फूल ने ही रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन या नरेश मेहता। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? फूल ने ही रंग बोलते हैं कि रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। फूल ने ही रंग बोलते हैं के रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। इनकी अन्य रचनाएं हैं युग की गंगा, आग का आईना, अपूर्वा आदि है। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य संग्रह पर वर्ष 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था तथा फूल ने ही रंग बोलते हैं काव्य संग्रह पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था केदारनाथ सिंह अग्रवाल को। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद नहीं है। किसका है ये? भट्टनायक का है। भरत मुनि के नाट्य सूत्र की व्याख्या भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त के द्वारा क्रमशः मीमांसा, न्याय, सांख्य और शिव दर्शन के आलोक में की गई थी, जो उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद के नाम से जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। आपके पास ऑप्शन है हेमचंद्र,
चंद्रवरदाई, परमाल या अमीर खुसरो। तो बताइए, पृथ्वीराज रासो जो कि एक महाकाव्य है, इसके रचयिता कौन है? उनका नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रवरदाई है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है। आपके पास ऑप्शन है मलुकदास, गोस्वामी तुलसीदास, विक्रमादित्य या केशवदास। तो बताइए, विनय पत्रिका किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है। तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। उन 12 ग्रंथों के नाम है कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामचरितमानस, रामाज्ञा पृष्ठ, रामलला नहचू, बरवे रामायण और वैराग्य संदीपनी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था। आपके पास ऑप्शन है दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक। तो बताइए, हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड जो है वह एक दैनिक पत्र था, साप्ताहिक पत्र था या मासिक पत्र था या त्रैमासिक था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने ये भी बताना है कि यह इसके रचनाकार कौन है। बताइए, उदंत मार्तंड क्या था? एक बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था और इसके संपादक कौन थे? बताइए। जुगल किशोर। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड था जो कि साप्ताहिक प्रकाशित होता था। यह वर्ष 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और इसके संपादक जुगल किशोर थे। हमारा अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के लेखक हैं। आपके पास ऑप्शन है नंदुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। तो बताइए, कनुप्रिया के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं अंधा युग, सातगीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर आदि है इनकी अन्य रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? आपके पास ऑप्शन है बोधिस्तव, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या अरुण कमल। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। नए इलाके में अरुण कमल जी की काव्य कृति है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? आपके पास ऑप्शन है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या जैनेन्द्र कुमार। तो बताइए, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं और इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? आधा गांव, नीम का पेड़, कटरा बी आरजू, टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75 आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर भी कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।